हम ये तीसरा सेक्शन देखने जा रहे हैं, जहां पर भगवान अर्जुन का जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था, जो अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था, ये कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे जितने स्वजन हैं वे सब स्वजन मारे जाएंगे और उससे मेरे सुख की हानि हो जाएगी, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। भाई इस व्यक्ति इस संसार में सब कुछ अपने स्वजनों के साथ में आनंद पूर्वक रहने के लिए करता है, लेकिन अगर मेरे स्वजन ही मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ में आनंद पूर्वक रहूंगा? तो मुझे लगता है कि मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा इस संसार में। तो अब भगवान उसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। तो पहले भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारे यहाँ तो किसी की हत्या होने वाली है या कोई तुम्हारी हत्या करेगा, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम किसी को मार सकते हो या कोई तुम्हें मार सकता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा है, उस आत्मा का नाश नहीं हो सकता। उस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, बहाया नहीं जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता। आत्मा शाश्वत है, आत्मा सर्वगता है। शरीर के अंत के साथ आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर परिवर्तित होती रहती है, शरीर को परिवर्तित करती रहती है। जैसे हम जीर्ण शीर्ण होने के बाद अपना कपड़ा बदल लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा जीर्ण शीर्ण होने के बाद इस शरीर को बदल लेती है। हमने ये भी देखा कि आत्मा अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो ये सब हमने अपने पिछली चर्चाओं में देखा है। अब भगवान अर्जुन को अगर केवल सुख के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, अगर कर्म कांड के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो भी अर्जुन का किसी भी प्रकार से हानि नहीं है। अब भगवान यह अर्जुन को समझाने जा रहे हैं। तो ये हम देखने जा रहे हैं श्लोक क्रमांक 31 के आगे से। तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि यद्राच्छेयो न्यस्तक्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बेहतर से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए सर्वोपरि धर्म क्या है? युद्ध करना, वो भी धर्म के लिए। तो इससे अधिक बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम उपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय बहुत सुखी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि हे कृष्ण, ये जो युद्ध भूमि है, यहाँ पे मुझे केवल दुख ही दुख, यहाँ पे मुझे केवल दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिख रहा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह धर्म युद्ध है और अगर तुम धर्म युद्ध में अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करोगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। देखिए, पूर्व काल में जो समाज था, उस समाज के अलग अलग वर्णों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। जैसे समाज का एक ऐसा वर्ण था जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी एक पूजन पाठ, यजन याजन करना, पूजन करना, शास्त्रों को पठन करना, शास्त्रों को पढ़ाना और दान पर आश्रित रहना। ये जो वर्ण था, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी समाज को एक आदर्श उदाहरण देना, एक आदर्श मूल्य सिखाना और समाज के कल्याण के लिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में निरंतर लगे रहना। वह सेवा शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से हो सकती है, वह सेवा अर्च विग्रहों के पालन सेवा के माध्यम से हो सकती है, या वह सेवा यज्ञ इत्यादि के माध्यम से हो सकती है, तपस्या के माध्यम से हो सकती है। तो यह एक वर्ग था। एक दूसरा वर्ण था जिसकी जिम्मेदारी थी कि यह जो वर्ण है, जो निरंतर भगवान की सेवा में, जन कल्याण के लिए
डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, उनको एक सही व्यवस्था देना, एक ऐसी व्यवस्था देना जहां पर उनकी रक्षा हो रही है, एक ऐसी व्यवस्था देना जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उनको एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहां पर वो भगवान की अच्छे से सेवा निश्चित रूप से कर पाए। इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर क्लास या क्षत्रिय वर्ग कहते थे। तो इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या थी कि समाज को सब प्रकार के जो कलह हैं उनसे बचाना, रक्षा करना, और ये सुनिश्चित करना कि समाज की सब व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे। क्यों? ताकि जो भगवान के भक्त हैं वे अच्छी तरीके से निश्चिंत होकर भगवान की सेवा कर सकें और समस्त समाज को भगवान की सेवा कल्याण कार्य में लगा सकें। तो ये जो क्षत्रिय थे, इन क्षत्रियों को स्वर्ग जाने के दो अवसर प्राप्त होते थे। एक तरीका क्या है कि आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो, और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के पालन करते हुए भगवान के सेवा को सुनिश्चित करने के लिए अपने समाज में धर्म की व्यवस्था कर रहे हो, अपने समाज में धर्म की स्थापना कर रहे हो। जैसे अगर आप एक अस्पताल में जाएंगे तो आप देखेंगे अस्पताल में कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनका काम है केवल सर्जरी करना। लेकिन उन सर्जन्स को सर्जरी करने की व्यवस्था देने के लिए पूरा मैनेजमेंट होता है। भाई सर्जन तो जाएगा केवल सर्जरी कर देगा, लेकिन उस सर्जरी के पहले वो ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, वहां पर लाइट होनी चाहिए, वहां पर पानी होना चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए, वहां पर ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, वहां पर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, वहां पे सैनिटेशन होना चाहिए, वहां पे सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सब कुछ वहां पर होना चाहिए। तो जब ये सारी व्यवस्था होती है तो डॉक्टर निश्चिंत रूप से जाता है, 5 मिनट में टांका लगा के आ जाता है। लेकिन अगर ये व्यवस्थापक ना हो तो क्या होगा? भाई डॉक्टर पता चला ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, या ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं है, या ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा ऑपरेशन करते करते बत्ती चली गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो डॉक्टर है वो चिंता मुक्त होकर के अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इलाज डॉक्टर कर रहा है, जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ही कर रहा है, लेकिन उस डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से भगवान के भक्त ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उन भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा निर्विघ्न और निश्चिंत रूप से करने की व्यवस्था देने का जिम्मेदारी क्षत्रिय वर्ग था। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो भगवान के भक्त निश्चिंत होकर के भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं या जो आसुरी शक्तियां हैं वो निरंतर समाज को परेशान करती रहेंगी, निरंतर भगवान की सेवा में बाधा करती रहेंगी, धर्म के आचरण में बाधा करती रहेंगी, और सब लोग परेशान रहेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वे क्षत्रिय जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हैं और ऐसे धर्म युद्ध करते हैं जहां पर धर्म की स्थापना हो, वे क्षत्रिय भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बड़े बड़े योगी लोग जो कई तपस्या करके यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग की प्राप्ति करते थे, वे स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे क्षत्रिय लोग ऐसे धर्म युद्ध में अपने प्राणों को त्याग के भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली अर्जुन के लिए ये जो अवसर है इस धर्मयुद्ध में अपने प्राणों को देने का या धर्मयुद्ध की स्थापना करने का, वो अवसर अपने आप में ही बड़ा कल्याणकारी अवसर है। अगर अर्जुन इस धर्मयुद्ध में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको ऐसे युद्ध का अवसर मिला, तुमको ऐसे धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला है। आगे भगवान क्या कहते हैं कि अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अर्जुन क्या सोच रहा था? अर्जुन सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप से बचा रहूंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे स्वजनों से लड़ने का, अपने
पूज्य जनों को हत्या करने का पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन सोच रहा था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना, तुम उसको नहीं पालन कर रहे हो, इसलिए तुमको पाप लगेगा। अच्छा। और अर्जुन ये सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब आतताई हैं, अगर मैं आतताइयों को छोड़ दूंगा, इनको क्षमा कर दूंगा, तो संसार मेरा बहुत गुणगान करेगा कि देखो अर्जुन कितना महान था कि उसने आतताइयों को भी क्षमा कर दिया। तो अर्जुन सोच रहा था कि इस युद्ध को ना करके मेरी कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन भगवान बोले अर्जुन एकदम ऑपोजिट, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी। भाई आज की डेट में सारी दुनिया जानती है कि अर्जुन से महान योद्धा और कोई नहीं है। कल को दुनिया ये नहीं कहेगी कि अर्जुन युद्ध को देख के अपने स्वजनों के कल्याण के लिए करुणा से प्रभावित होकर भाग गया। दुनिया कहेगी कि अर्जुन युद्ध में डरपोक होके भाग गया। तो दुनिया तुमको साधु नहीं बोलेगी, दुनिया तुमको डरपोक बोलेगी। तो जो तुम्हारी कीर्ति है उसका नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। कि हे अर्जुन, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। लोग सदैव बोलेंगे अरे अर्जुन तो इतना बड़ा योद्धा था, बड़ी बड़ी बातें करता था, गांडीवधारी अर्जुन। और जब महाभारत के युद्ध भूमि में कौरवों की महान सेना को देखा, भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि को देखा, तो डर के पीठ दिखा के भाग गया। तो जब दुनिया तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहेगी कि अर्जुन तो डरपोक है, अर्जुन तो भगौड़ा है, तो तुम अपने प्राणों को भी नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉर अ रिस्पेक्टफुल मैन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। कोई व्यक्ति है जो सम्मान के साथ जीता है, जो सम्मान के लिए जीता है, स्वाभिमान के लिए जीता है, जब उसके सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। फॉर अ मैन ऑफ ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। ऐसा महाभारत के युद्ध में एक दिन कर्ण और सभी पांडवों का युद्ध हुआ। तो कर्ण ने कुंती को ऐसा वचन दिया था कि माता, युद्ध के पहले तुम्हारे 5 पुत्र थे, युद्ध के बाद भी तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे, या तो कर्ण मरेगा या तो अर्जुन मरेगा। खैर जब युद्ध आरंभ हुआ तो कर्ण एक एक करके सभी पांडवों से युद्ध किया। भीमसेन से युद्ध करा, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, अंत में भीमसेन छोड़ के चले गए। नकुल से युद्ध किया, सहदेव से युद्ध किया, दोनों को पराजित कर दिया। युधिष्ठिर महाराज से युद्ध किया, युधिष्ठिर महाराज को भी बुरी तरीके से पराजित कर दिया कर्ण ने। इतना ज्यादा क्षत विक्षत कर दिया कि युधिष्ठिर महाराज बेहोश हो गए, अचेत हो गए, और उनको उनका साथी लेके उनके कैंप में चला गया। जब अर्जुन को यह खबर मिली कि युधिष्ठिर महाराज मूर्छित हो गए हैं, तो अर्जुन और कृष्ण तत्काल युधिष्ठिर महाराज के शिविर में गए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा तो दौड़ करके उन्हें गले लगा लिया। बोले अरे अर्जुन, मैं बहुत बहुत खुश हूं, तुमने कर्ण का वध कर दिया, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ मुझे कैसे तुमने कर्ण को मारा, मैं सुनना चाहता हूँ। अर्जुन बोला कर्ण को मारा नहीं भैया, मैं तो आपका हालचाल लेने आया। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बोले अरे भगवान, बताओ, ऐसा डरपोक अर्जुन मेरा भाई मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि तुम कर्ण से युद्ध करोगे, कर्ण को परास्त करोगे और मुझे आनंद दोगे, लेकिन तुम तो कर्ण से डर के यहाँ आ गए और बहाना क्या बनाया, मेरा हालचाल लेने आए हो। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अरे अर्जुन, अगर तुम इतना ही युद्ध से भागना चाहते हो, कर्ण से डरते हो, तो पहले ही बता दिया होता, त्याग दो अपना गांडीव। और युधिष्ठिर महाराज भाई थोड़ा ऐसा थोड़ा दुखी तो थे ही, क्रोध में भी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये सब कह दिया। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने यह कहा कि हे अर्जुन, त्याग दो अपना गांडीव, तो अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ने लगा। कृष्ण को लगा ये क्या हो गया, सडनली कुछ तो गड़बड़ है। तो कृष्ण ने अर्जुन को रोका, पूछा अर्जुन क्या करने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा हे केशव, मैं युधिष्ठिर का वध करने जा रहा हूँ। बोले अरे युधिष्ठिर का वध क्यों करोगे भाई? अर्जुन ने कहा हे केशव, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे बोलेगा गांडीव को त्याग दो, तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और अभी युधिष्ठिर ने कह दिया कि गांडीव को त्याग दो, तो मुझे युधिष्ठिर का सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। कृष्णा बोले अरे भगवान अर्जुन,
ऐसा कमिटमेंट लेने के पहले सोचा तो करो कमिटमेंट क्या लिया। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कोई सेवा ले लेते हैं, कोई कमिटमेंट ले लेते हैं, कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं, सोचते नहीं है उससे पहले कि कैसे होगा, और फिर सोचने के बाद खुद परेशान, दूसरे भी परेशान, है ना। तो प्रतिज्ञा लेने के पहले सोच लेना चाहिए, मैं क्या प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। आवेश में आके प्रतिज्ञा ले लो, बाद में दिक्कत हो जाती है। खैर, कृष्ण बोले ये क्या करें, तो कृष्ण ने बोला आइडिया। क्या आइडिया? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपना गुणगान करे, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करे, तो वो उस सम्मानित व्यक्ति की हत्या के समान है। तो युधिष्ठिर महाराज तो बहुत सम्मानित है, बहुत सम्मानीय है, तो हे अर्जुन, तुम युधिष्ठिर महाराज को कुछ दुर्वचन बोलो। तो अर्जुन बड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन कृष्ण बोले नहीं, और कोई उपाय नहीं है भाई, तुमको अपना प्रण भी पूरा करना है, लेकिन युधिष्ठिर की हत्या भी नहीं कर सकते, तुम अपने शब्दों से युधिष्ठिर के प्राण ले लो। तो अर्जुन ने बहुत तरीके से युधिष्ठिर को फिर सुनाना चालू करा, बताओ बड़े भाइयों, तुमने सोचा नहीं, दूध पीड़ा में बैठ गए, पत्नी खो दी, भाई खो दिए, राज्य खो दिए, सोचते भी नहीं हो। खूब सुनाया युधिष्ठिर महाराज को, खूब सुनाया। युधिष्ठिर महाराज बेचारे सब सुनते रहे। जब अर्जुन ने पूरा खत्म करा अपना, तो अर्जुन अब वापस तलवार अपनी निकाल लिए। कृष्ण बोले अरे अब क्या हो गया? बोले हे कृष्ण, जिस मुख से मैंने युधिष्ठिर महाराज की अपमान किया, मैं उस मुख से मैं अब उस प्राण को नहीं रख सकता, तो अब मैं अपनी आत्महत्या करना चाहता हूँ। मतलब अपने अ, देव समान भाई का मैंने अपमान किया है, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, तो मैं अपने प्राण देना चाहता हूँ। भगवान बोले अरे क्या समस्या है भैया, इतना कॉम्प्लिकेशन लेके आते हो तुम। भगवान बोले ठीक है अर्जुन, शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने ही मुख से अपना ही सम्मान करे, अपना ही गुणगान करे, वो व्यक्ति जहर के समान पीना बोला गया। अपने मुख से अपना गुणगान जहर पीने के समान तुलना करी गई है। तो तुम अपना गुणगान अपने ही मुख से करो। तो फिर अर्जुन ने अपना गुणगान करा, देखो मैं अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर, मैंने इंद्र को पराजित कर दिया, मैंने चंद्र को, सूर्य को पराजित कर दिया, भोलेनाथ को पराजित कर दिया, ये वो सब खूब अपना गुणगान किया। भगवान बोले अब कुछ हुआ बैलेंस? भगवान बोले नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रण लेने के पहले मुझसे पूछ लेना भैया, थोड़ा कभी कभी एडवाइस ले लिया करो। जैसे हम बहुत बार भक्तों से कहते हैं, कई बार भक्त लोग ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स ले लेते हैं, पूछते भी नहीं है, है ना। तो कई बार, बहुत बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि भक्त लोग ऐसा कुछ, प्रभु जी मैंने ऐसा संकल्प ले लिया। अरे तो भाई संकल्प लेने के पहले पूछ लेते हो संकल्प पूरा कैसे होगा, और फिर संकल्प भी पूरा नहीं हो पाता है, कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता है, तो उसकी भी हमको ग्लानि रहती है, और हम आध्यात्मिक रूप से जो हमारी दृढ़ शक्ति बढ़नी चाहिए थी वो भी नहीं बढ़ पाती है। तो इसीलिए एक व्यवहारिक जीवन का भी सिद्धांत है ये, कि हमको हमेशा अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे बोले प्रभु जी कितने बजे आओगे, आप बोले प्रभु जी 7 बजे आ जाऊंगा बस, और आपको पता है कि हो सकता है मुझे 7:05 हो जाए पहुंचने में, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस 7 बजे, बस 2 मिनट की ही बात, बस 2 मिनट हूँ, बस गाड़ी में बैठ, बस अरे पहुंच गया। और पहुंचते पहुंचते आपको 7:15, 7:30, पौने 8, 8 बज गए। तो अगला आदमी क्या बोलेगा, क्या प्रभु आप तो 7 बजे बोले थे, 8 बजे आ गए। अरे बस 2 ही मिनट दूर था, मैं तो क्या बताऊं। क्या है ये? ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवरी। आपने कमिटमेंट ज्यादा करा, डिलीवरी कम करा। उससे अच्छा क्या है, अगला व्यक्ति बोले प्रभु जी कितने बजे पहुंचोगे, प्रभु जी 7:15 तक पहुंचूंगा, आपको लगता है मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा बोलो, कहीं इधर उधर लेट होगा तो मैं 7:15 तक आऊंगा। आपने 7:15 कह के 7 बजे पहुंच जाओगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बोले प्रभु जी एकदम बिफोर टाइम चलते हैं। लेकिन आप 7 बोल के 7:05 पे पहुंचोगे तो लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी क्या बताएं, हमेशा ही लेट लगती है। तो ऐसे हमेशा ही है, आपको कोई भी कार्य करना है, कभी कमिटमेंट देना है, हमेशा अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी करिए। कमिटमेंट जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा कम ही कमिटमेंट करें तो अच्छा है। कहीं कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया तो कम से कम आपकी जुबान रह जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते कहते हम बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे आप महाभारत में, ये रामायण में देखिए, दशरथ महाराज, जटायु ने दशरथ महाराज के प्राण बचाए, दशरथ महाराज ने बोला जटायु जो मांगना है मांग लो। जटायु बोले अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। दशरथ महाराज ने तब नहीं सोचा था, बाद में राम ने अंतिम संस्कार जटायु का किया, दशरथ का नहीं किया।
कैकेयी ने प्राण बचाए, कैकेयी तुमको जो मांगना है मांग लो, 2 वर मैं तुमको दूंगा, बाद में उसकी भरपाई करेगी। विश्वामित्र आए, विश्वामित्र आप इतने महान मुनि मेरे दरबार में आए हैं, आपको जो मांगना है मांग लीजिए, प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा नहीं, प्राण नहीं, मुझे बस राम और लक्ष्मण दे दो। दशरथ महाराज सुन के मूर्छित हो गए, बोले राम लक्ष्मण के अलावा कुछ भी दे दूंगा। बोले अरे ये क्या बात हुई, रघुकुल रीति सदा चली आई, अभी तुमने वचन दिया, अभी वापस जा रहे, व्हाट इज दिस। कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी मैं राम की सुगंध खा के कहता हूँ, तुम जो बोलोगी पूरा करूंगा। कैकेयी कहती है हाँ 2 वर, राम को वनवास, भरत को राज्य। दशरथ कहते हैं नहीं नहीं, वो नहीं करूंगा, कुछ और बोलो। अरे बाबा, जब तुमको अपना कमिटमेंट पूरा करने पे विश्वास नहीं है तो कमिटमेंट दिया ही क्यों। डू नॉट कमिट, अंडर कमिटमेंट हो, ओवर डिलीवरी करो, बहुत अच्छा है। आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, अगले को भी बिना मतलब का एंग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन हम क्या है, हम सबको भरोसा देना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, और फिर अंत समय में मैं किसी के लिए भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबके लिए था, क्योंकि संभव नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत अपयश होगा। सारा विश्व आज तुम्हारी कीर्ति गाता है, तुम्हें परंतप कहते हैं, लेकिन सारा विश्व तुम्हारी अपकीर्ति का गान करेगा। और तुम्हारा इतना सम्मान है, जब तुम असम्मान को फेस करोगे तो निश्चित रूप से मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा तुम्हारे लिए। तो देखिए, एक महान व्यक्ति के लिए जिन मूल्यों के लिए वो जी रहा है, उन मूल्यों को पालन करने से बड़ा और कुछ नहीं। आप देखेंगे जो महान लोग होते हैं, कोई भी आप महान व्यक्ति को देखिए, वो कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं जीता है, कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए जीवन नहीं जी रहा है। उसके कुछ मूल्य हैं, वो उन मूल्यों के आधार पे जीवन जीता है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। आ जाइए, चेक कर, नहीं वो पतला वाला चेक करो, मैं क्लास दे रहा हूँ। तो वो दरवाजा बंद कर दो, अच्छा रहता है। तो वो उसके जीवन में कुछ मूल्य है, उन मूल्यों को सार्थक करने के लिए वो जीवन जीता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो बंद करो भाई ठीक से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए हम जिन मूल्यों के लिए जी रहे हैं, उन मूल्यों के हमको तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। प्रोपा जी कहते हैं द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सनालिटी हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। महान व्यक्ति की पहचान कब होती है? जब वो ऐसी स्थिति में होता है जहां पर उसको उत्तेजित किया जा रहा। महान व्यक्ति की पहचान तब होती है जब उसके सही मूल्यों को जीने के लिए उसको कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है, कभी कभी सही मूल्यों को जीने के लिए उसको कष्ट का सामना करना पड़ता है, कभी कभी सही मूल्यों को जीने के लिए उसे दुख झेलना पड़ता है, या कभी कभी दुख देना भी पड़ता है, कभी कभी अपनी पसंद और नापसंद के परे जाना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मैं आज ही एक भक्त से चर्चा कर रहा था आध्यात्मिक जीवन का, कि आध्यात्मिक जीवन अगर सचमुच में, आध्यात्मिक जीवन में हमको अपनी प्रगति का लक्षण देखना है तो कैसे देखें कि हम कितना अधिक कृष्ण और गुरु की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित भाव से नियोजित कर पा रहे हैं। दैट इज अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। देखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छाओं, अपने सम्मान, अपने मान, अपने आनंद, अपनी खुशी, अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने लाभ के लिए संसार में जी रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का मतलब मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा लाभ, मेरा हानि, मेरी खुशी, मैं के पहले मुझे कृष्ण को रखना है। कृष्ण का सम्मान, गुरु का सम्मान, कृष्ण का आनंद, गुरु का आनंद, कृष्ण का लाभ, गुरु का लाभ, ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का लक्षण है, ये मूल तत्व है आध्यात्मिक जीवन। तो कहने के लिए बड़ा आसान होता है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग मंदिर में मिलते हैं, कहते हैं प्रभु जी कुछ सेवा दीजिए ना, प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी कुछ कुछ तो सेवा दीजिए, प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी कुछ सेवा, कुछ सेवा। और कुछ सेवा दे दो
तो फिर लोग करते ही नहीं। जैसे एक बार एक भक्त थे, वो मुझे बोले बहुत दिनों तक मेरे पीछे पड़े रहे, प्रभु जी कुछ सेवा दे दीजिए, प्रभु जी कुछ प्लीज, प्रभु जी कुछ तो सेवा दीजिए प्रभु जी। तो बहुत बार उनके कहने के बाद में मैंने उनको एक बहुत छोटी सी सेवा दी, और मैंने अगले 10 दिन तक ऑब्जर्व करा, उन्होंने वो सेवा करी नहीं। मैंने एक दो बार याद भी दिलाया, फिर भी उन्होंने सेवा नहीं करी, तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों के बाद में वो दोबारा मिल गए, प्रभु जी कुछ सेवा दीजिए ना प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज प्रभु जी कुछ तो सेवा दीजिए ना प्रभु जी। तो मैं बोला जो पहली वाली सेवा दी थी उसको किया? अरे प्रभु जी वो तो भूल गए प्रभु जी, कुछ कुछ और प्रभु जी। मैं बोला नहीं नहीं, जो बोला था वही करो। जैसे बहुत बार लोग आते हैं, दोबारा तो नहीं होगा। होगा, जब तक टाइम नहीं चेंज होगा तब तक होगा। जाओ भैया ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार लोग आते हैं, अच्छे से बंद करना। कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी कुछ मार्गदर्शन दीजिए, हमें दो शब्द सुनाइए, दो शब्द, दो ही शब्द सुनाइएगा। तो मैं दो शब्द सुना देता हूँ, हरे कृष्णा, बस हो गया, आगे जाओ। नहीं नहीं प्रभु जी कुछ तो मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को साधु से कुछ मार्गदर्शन चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ 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 तो आध्यात्मिक चर्चा चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन तो अपने जीवन में सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका लाभ नहीं। तो कोई कहता है प्रभु जी मार्गदर्शन दीजिए कुछ, अरे मार्गदर्शन तब देंगे जब पिछला वाला फॉलो करोगे। तो पहले कुछ सिखाया था वो तो फॉलो नहीं किया, तो अब दोबारा मैं अपना समय, मेरा समय क्यों बर्बाद करूं, अपनी शक्ति मेरी शक्ति क्यों बर्बाद करूं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, लोग सेवा करना चाहते हैं, हाँ सेवा करते हैं, कब तक करते हैं? जब तक चीजें अच्छी चलती हैं, जब तक सेवा में सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है, आसानी से चल रहा है, हर कोई सेवा करता है। जब तक भक्ति में आनंद आ रहा है, आज के आनंद की चाय, तब तक हर कोई राधे राधे करता है। लेकिन जब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब कुछ कठिनाइयां आने लगती हैं, जब मेरे भजन में बाधाएं आने लगती हैं, जब मेरे प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कभी कभी क्लैश होने लगता है, कभी कभी मैं उस स्थिति में आ जाता हूँ जहां पर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दूं या स्पिरिचुअल लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दूं, तो इन जनरल लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो जब कहीं ऐसा स्थिति आता है जहां पर हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि मैं भक्ति कर सकता हूं या फिर कुछ अन्य कर सकता हूं, मैं कुछ अन्य में कुछ अधिक लाभ पाने के लिए अपने भक्ति में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, वो हमारी मानता का लक्षण माना जाए। जब सब अच्छा अच्छा चल रहा हो तो हर कोई खुशी खुशी कार्य करता है, सेवा करता है। लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, कोई आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति आपको बिना मतलब कुछ गलत सलत ही बोल के जा रहा है, आप करने कुछ जाते हो कुछ और जाता है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन उस स्थिति में भी क्या आप उतने ही उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने मूल्यों का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, सही आचरण का पालन करने के लिए तत्पर हो या नहीं? अगर हो तो ये महान चरित्र का लक्ष्य है। देखिए, प्रभुपाद जी अपने प्रारंभिक दिनों में बहुत संघर्ष करे, बहुत ज्यादा। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल बिजनेस के व्यापारी थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मैं अपने सचमुच में बिजनेस में पूर्णता लगा होता तो शायद मैं भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक होता, और ये निश्चित रूप से हो सकता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब भगवान की सेवा और भक्ति के प्रचार के लिए अपना सब कुछ त्याग दे दिया, संन्यास ले लिया, तो प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे दिन प्रभुपाद जी ने देखे जब प्रभुपाद जी के पास में भोजन करने के लिए पैसे नहीं होते थे। प्रभुपाद जी भगवत गीता की छपाई करा रहे थे, तो प्रभुपाद जी 50-50 पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। छपाई कराने के लिए, कागज खरीदने के लिए कई बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करते थे। प्रभुपाद जी चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, ठेलों में, झुग्गियों में जाकर के अपनी पुस्तकों का वितरण करते थे। प्रभुपाद जी ने ऐसे दिन देखे।
एक ही पन्ने पे प्रभुपाद जी कई कई बार लिख देते थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई कोना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कृष्ण के ऊपर आश्रित रहे, कृष्ण के प्रति शरणागत रहे, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए बिल्कुल उत्साहित रहे। उत्साह में कोई कमी नहीं आई, दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई, संकल्प शक्ति में कोई कमी नहीं आई। कुछ वर्षों में कृष्ण ने प्रभुपाद जी को इतना ज्यादा संसाधन दे दिया, इतना ज्यादा सक्सेस दे दिया, इतना ज्यादा सम्मान दे दिया, इतने ज्यादा लोग दे दिए कि वो अद्वितीय हो गया इतिहास में। सारे विश्व में सैकड़ों मंदिर बन गए, हजारों भक्त आ गए, लाखों रुपए डोनेशन आने लगा, और प्रभुपाद जगत गुरु बन गए, परिव्राजकाचार्य बन गए। सारे दुनिया भर का मीडिया प्रभुपाद जी के बारे में बात कर रहा है, बड़े बड़े राष्ट्र के नेता प्रभुपाद जी से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत बड़े हो गए, एक भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो एक बार प्रभुपाद जी बंबई में एक क्रॉस मैदान पंडाल फेस्टिवल करें, इसमें प्रतिदिन 50,000 लोग प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने आते थे। ये उस जमाने का सबसे बड़ा पंडाल फेस्टिवल था, अमेरिकी भक्तों ने कोऑर्डिनेट किया था। तो उस पंडाल फेस्टिवल के बाद प्रभुपाद स्टेज से उतर करके नीचे आ रहे थे, और थोड़ी ही दूर पर हजारों लोगों की भीड़ प्रभुपाद जी का चरण स्पर्श करने के लिए, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए उमड़ी पड़ी हुई थी। और उसी भीड़ में एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति प्रभुपाद जी से 20 साल पहले मिला था, जब प्रभुपाद जी संघर्ष कर रहे थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, जब दुनिया में कोई प्रभुपाद को जानता नहीं था, तब प्रभुपाद जी से एक बार मिला था ये। अब ये उस भीड़ में खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि स्वामी जी तो अब जगत गुरु हो गए हैं, स्वामी जी के आगे पीछे दाएं बाएं शिष्यों की संख्या बड़ी पड़ी है, सारी भीड़ स्वामी जी का दर्शन करने आ रही है, बड़े बड़े नेता स्वामी जी के आसपास हैं। पता नहीं मुझे देख के पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, वो भी हजारों लोगों की भीड़ में। लेकिन प्रभुपाद जैसे ही उस व्यक्ति के पास में आए, प्रभुपाद ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। सारी भीड़ में से उसको बुलाया, उससे बात करी, उसका हालचाल पूछा, उसे पुराने दिनों का याद दिलाया। उसने कभी प्रभुपाद जी को सहायता करी थी, उसके लिए उसको बहुत धन्यवाद किया, उसको अपने मंदिर बुलाया। तो व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा उसको आनंद हुआ कि स्वामी जी इतने महान आचार्य होने के बाद में भी आज तक मुझे भूले नहीं, आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी थोड़ा सा आगे बढ़े, तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को मुड़ करके बोला, प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने मेरी 2 बार परीक्षा ली। कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस। एक बार मेरा जो था मुझसे सब कुछ छीन के भगवान ने मेरी परीक्षा ली, कि जब मेरा सब कुछ छीन लिया तो भगवान देखना चाहते थे कि क्या मैं हताश तो नहीं हुआ, क्या मैं निराश तो नहीं हुआ, क्या मैं भगवान के प्रति अपनी सेवा में कमजोर तो नहीं हो गया, क्या मेरा उत्साह कम तो नहीं हो गया। तो भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे टेस्ट किया, लेकिन मैं सब कुछ छीनने के बाद भी अपने उतने ही उत्साह के साथ भगवान की सेवा में लगा। ये पहला टेस्ट था जो मैंने पास करा अपने गुरु की कृपा से। और आज भगवान ने मेरा दूसरा टेस्ट लिया। कैसे? भगवान ने मुझे मेरी अपेक्षा से बहुत ज्यादा दे दिया, और फिर भगवान देख रहे हैं कि क्या मैं आज भी उतना ही विनम्र हूं जितना तब था। और कृष्ण गुरु की कृपा से मैं आज भी इस परीक्षा में सफल हो गया। तो ये महान व्यक्तित्व का लक्षण है कि वे परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। जो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उत्तेजित करने वाली होती हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही रूप से, वे उन परिस्थितियों में उत्तेजित नहीं होते, उन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर केंद्रित रहते हैं, उन परिस्थितियों में भी सही आचरण, कर्तव्य और धर्म के पालन के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ में चलते रहते हैं। ये महान व्यक्तित्व का लक्षण है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो स्थिति आज तुम्हारे सामने आई है, ये बड़ी विकट स्थिति है। इस स्थिति में तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने सगे संबंधी खड़े हुए हैं, तो हो सकता है तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव हो, लेकिन अगर तुम इस युद्ध भूमि को छोड़ के चले जाओगे तो सारा विश्व तुम्हारी अप्रीति का बखान करेगा। लोग यही कहेंगे, देखो अर्जुन कितना डरपोक था, और तुम्हारे लिए मृत्यु से भी ज्यादा दुष्कर हो गए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भयाद रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा
ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे यही सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ये देखो, अर्जुन डरपोक था, डर के मारे भाग गए। अवाच्य वादांश बहून विधिम विद अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकम। कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, इसलिए इससे अधिक दुखदाई तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं होगा ये अर्जुन। है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध करो। अगर इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि धर्म युद्ध है। अगर इस युद्ध में जीत गए तो सारी पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहो और युद्ध करो। अब भगवान इसके आगे एक और कार्य करने का स्तर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं 38वें श्लोक से। तो पहले भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध क्यों करो, क्योंकि ये सब शरीर नहीं है, आत्मा है। तुम भी शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। फिर भगवान ने कहा युद्ध करो, क्यों? क्योंकि अगर इस युद्ध को करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, कीर्ति प्राप्त करोगे। युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुमको पाप लगेगा। तो ये भगवान ने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के हिसाब से अर्जुन को समझाया, जिसको कहते हैं सकाम कर्मयोग। हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे हमारी भावना क्या है कि मेरा फायदा क्या, वॉट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। लेकिन अब भगवान अर्जुन को एक इससे भी उच्च कार्य करने के स्तर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है निष्काम कर्मयोग का पद, जहां पर हम अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म के फल से अनासक्त होकर। तो ये निष्काम कर्मयोग के बारे में अब भगवान अर्जुन को बताएंगे अगले आने वाले श्लोकों की श्रृंखला में। तो इसके ऊपर हम चर्चा अपने कल के सत्र में करेंगे, ये बहुत ही विशेष है। तो देखिए, भगवान अर्जुन को अलग अलग स्तर पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको भी अलग अलग स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन बहुत स्पेशल है। इस कन्वर्सेशन के माध्यम से भगवान हमें योग के अलग अलग स्तर बता रहे हैं। तो अभी इस अध्याय के बाद जब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो मैं आप लोगों को योग की अनेकों पद्धतियां, उनके स्तर, उनके लाभ, उनके हानि, उनके जो गंतव्य है उनको पालन करने से प्राप्त होने वाला, मैं आपको उन सबके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताऊंगा। जैसा भगवत गीता में अनेकों योगों का वर्णन है, सांख्य योग का वर्णन है, निष्काम कर्म योग है, सकाम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, बुद्धि योग है। तो मैं आप सबको इन सब के बारे में बताऊंगा जब हम अपने तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो लेकिन क्योंकि अभी से भगवान ने वो पृष्ठभूमि बनानी चालू कर दी है, तो इसीलिए हम आपको संक्षेप में जहां जहां पर अवसर मिला है बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने देखा कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम भौतिक रूप से भी सुखी रहना चाहते हो तो भौतिक सुख भी अपने धर्म के पालन से ही मिलने वाला है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा। कई बार ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के नाम पर, भक्ति के नाम पर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या कभी कभी लोग भक्ति के नाम पर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करने लगते हैं, या कई बार लोग भक्ति के नाम पर अपने व्यावसायिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करने लगते हैं। देखिए, हमारा जो स्वधर्म है हमको उसको पालन करना चाहिए बहुत दृढ़ता के साथ। अगर हम उसको नहीं पालन करेंगे तो हमको पाप लगेगा। स्वधर्म के पालन के साथ साथ हमको अपनी साधना में भी दृढ़ता के साथ में लगाना चाहिए। ये भक्ति की विधि है। कैसे होता है हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो एक भावना है लोगों के मन में कि नहीं भक्ति करेंगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ बात सही है। अगर आप पूर्णतः भगवान और भगवान के भक्त गुरु के शरणागत हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भौतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन हम जब तक उस उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, तब तक हमको जो हमारे स्वधर्म से प्रेरित कार्य हैं, हमको उनको भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ में करना चाहिए। अपने धर्म को त्याग कर, अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर हमें संसार में कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो भक्ति कर्तव्य और नैतिकता के स्तर के ऊपर है, उससे नीचे नहीं है ना। देखिए, भक्ति भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भगवान की सेवा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति भी जिम्मेदार नहीं होगा। जो व्यक्ति भौतिक जीवन में जिम्मेदार है, मैंने देखा है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी जिम्मेदार होता है। जो भौतिक जीवन में लापरवाह है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी लापरवाह होता है। जो भौतिक जीवन में आलसी है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी आलसी होता है। जो भौतिक जीवन में बहानेबाज है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी बहानेबाज होता है। तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि अपने भौतिक कर्तव्यों से भाग कर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम अपने भौतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते करते भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं, जैसा अर्जुन से भगवान अपेक्षा कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं नहीं तुम युद्ध करो। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूं तुम युद्ध करो। तो हम क्या कर रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान दुर्योधन को बोलेंगे कि ये दुर्योधन तुम युद्ध मत करो। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अधर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है, अर्जुन धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। तो अर्जुन वही युद्ध करेगा, अर्जुन को सदगति प्राप्त होगी। ठीक है नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन को गाइडेंस दे रहे हैं। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में चर्चा करी जाती है। देखिए, अर्थ को कमाने के अनेकों उपाय हैं। आप अधर्म से भी अर्थ को कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक व्यवस्था से अर्थ को कमाएंगे, तो वो अर्थ आपके काम की पूर्ति करेगा, वो अर्थ आपको भौतिक सुख देगा। आप अधर्म से अर्थ को कमाएंगे, अधर्म से पैसा कमाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगा। ये निश्चित है। हम धार्मिक चेतना और धर्म का पालन करते हुए जो अर्थ कमाते हैं, वही अर्थ हमारे संतुष्टि, हमारे सुख और अंततोगत्वा हमारे वैराग्य का कारण बनता है, मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन अधर्म से कमाया हुआ धर्म, अधर्म आचरण करा हुआ जो धर्म प्राप्त होता है, वो कभी भी हमको सुख नहीं देता, वो केवल क्लेश और कष्ट ही लेकर के आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा करी गई है। तो इसलिए अर्जुन, ये भगवान भी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म का पालन कर। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना है, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं 5 मिनट ले सकता हूँ, वरना हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। एनी क्वेश्चंस?